बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले बड़ी मुठभेड़ हो गई है। नेशनल पार्क इलाके में चल रही है ये मुठभेड़। अब तक 12 से अधिक नक्सलियों के ढेर होने की भी जानकारी। डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों के साथ मुठभेड़ आज सुबह से जारी है। मुठभेड़, ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए। बढ़ सकती है मारे गए नक्सलियों की संख्या। तो बड़ी खबर बीजापुर से, जहां पर लगातार नक्सलियों के खिलाफ जवानों का एक्शन जारी है। बड़ी संख्या में यहां पर नक्सलियों के मारे जाने की बात कही जा रही है। फिलहाल 11 शव बरामद कर लिए गए हैं और आगे नक्सलियों के शव की जो ये संख्या है वो बढ़ने की बात कही जा रही है। तो ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो गणेश, चुनाव से ठीक पहले इस तरह से मुठभेड़ यहां पर जारी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी तक 12 नक्सलियों की जो है वो शव मिल चुके हैं, लेकिन आगे इनकी संख्या और बढ़ सकती है। क्या कुछ ताजा अपडेट पूरे मामले पर गणेश? जी देखिए, निश्चित तौर पर ठीक पंचायत चुनाव से ठीक पहले मार का इलाका जो है अबुझमाड़ का इलाका है और उसी से लगा हुआ जो इलाका है नेशनल पार्क का इलाका है, जो महाराष्ट्र की सीमा और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ इलाका है। इस इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कल देर रात उस इलाके में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और आज सुबह से ही उस इलाके में मुठभेड़ जारी है। और अब तक जो खबरें हमारे पास पहुंची है उनकी माने तो, पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई उनकी माने तो अब तक जो है वहां पर 12 से अधिक जो है नक्सली है वो मारे गए हैं। ऑटोमेटिक वेपन्स जो है वो बरामद किए गए हैं और सब बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में जो मारे गए नक्सली हैं उनकी संख्या बढ़ सकती है। बड़े नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। उसके अलावा इस मुठभेड़ में 4 जो जवान है वो घायल बताए जा रहे हैं। जवानों को बुलेट इंजरी बताया जा रहा है और मुठभेड़ अब भी जारी है। जी बिल्कुल। तो देखिए, जब भी ऐसे चुनाव का माहौल आता है, नक्सली जरूर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और एक बार फिर से नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने के लिए ही नक्सलियों ने ये पूरा जाल बिछाया रहा होगा। तो अब तक जो ये मुठभेड़ है, किसकी ओर से ये मुठभेड़ जारी हुई, ये मुठभेड़ की शुरुआत कैसे हुई, इस पे थोड़ा सा आप ब्रीफ देंगे गणेश जी? ये देखिए, आने वाले 17 तारीख को जो है फर्स्ट फेज के तहत बीजापुर में जिला पंचायत के चुनाव होने हैं और निश्चित तौर पर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के लिए नक्सली कोई ना कोई बड़ी साजिश या षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे और जिसकी भनक जो है और जिसकी सूचना जो वो पुलिस तक पहुंची, जिसके आधार पर उस इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। तो ये भी मान लें कि इस अब तक का जो है नक्सल मोर्चे पर अब तक के इतिहास में इस मुठभेड़ को जो नेशनल पार्क इलाके में जो मुठभेड़ था उस मुठभेड़ को सबसे बड़ी मुठभेड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में 12 से अधिक नक्सली अगर मारे गए हैं तो निश्चित तौर पर एक बड़ी मुठभेड़ नेशनल पार्क इलाके में, उस इलाके में नेशनल नक्सलियों का जो है नेशनल पार्क का जो एरिया कमेटी है वो सक्रिय है, जिसके आधार पर और ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से इस इलाके में दबाव बढ़ा है नक्सलियों पर, तो वो नेशनल पार्क और अबुझमाड़ के इलाके की ओर जाने लगे हैं। तो यही इसी सूचना के आधार पर उस इलाके में बड़ी जो है ऑपरेशन लॉन्च किया गया, बड़ी मुठभेड़ चल रही है। 12 से अधिक नक्सली मारे गए हैं और बड़ी बात यह है कि बड़ी संख्या में जो है ऑटोमेटिक वेपन भी बरामद किए गए। तो दूसरी ओर जो 4 जवान है उन्हें बुलेट इंजरी बताया जा रहा है, वो घायल है, परंतु उसके बावजूद अब भी जो है नक्सलियों के साथ जवान जो है वो लोहा ले रहे हैं और नक्सलियों को जिस तरीके से घेर कर रखा गया है उसे अगर देखा जाए तो नक्सलियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। तो बीजापुर के इलाके में लगातार मुठभेड़ की घटना ये जारी है गणेश। लगातार हम देख रहे हैं कि बीजापुर में और जवानों को बहुत सफलता भी मिल रही है। अगर साल भर का आंकड़ा अगर हम देखें तो कम से कम 200 से ज्यादा नक्सलियों के ढेर होने की बात कही गई है और लगातार जो है पुलिस जवान इस ओर अपने कदम भी मजबूती के साथ बनाकर रखे हुए हैं। तो जो जवान है, इस पूरी घटना में क्या किसी जवान के हताहत होने की जानकारी, क्या कोई जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है, इस विषय पर भी आप जानकारी देंगे? जी देखिए, निश्चित तौर पर आज जो मुठभेड़ चल रहा है उस मुठभेड़ में 12 से अधिक नक्सली अब तक जो है वो मारे गए हैं। उन आंकड़ों को अगर जोड़ दें तो इस साल यानी कि 2024 से लेकर 2025 तक तकरीबन 300 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं जो हार्डकोर नक्सली हैं। तो दूसरी तरफ जो है इस मुठभेड़ में अब तक 4 जवानों की घायल होने की खबर आ रही है और जो जवान घायल है उन्हें बुलेट इंजरी बताया जा रहा है, यानी कि नक्सलियों की गोली से वो जवान घायल है और घायल जवानों को निकालने की कोशिश की जा रही है। और उसके अलावा बैकअप पार्टी भेजकर नक्सलियों जो है घिरे हुए हैं, जितने भी नक्सली वहां घिरे हुए हैं उनके साथ जो मुठभेड़ चल रही है, तो कोशिश यही की जा रही है कि उस चक्रव्यूह में जो जवानों चक्रव्यूह में जो नक्सली फंसे हैं वो किसी भी तरीके से वहां से निकल ना पाए, ताकि आने वाला जो पंचायत चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। जी
जवानों के घायल होने की जानकारी आप दे रहे हैं गणेश जी, क्या इसमें कोई ऐसी स्थिति है कि कोई जवान गंभीर रूप से घायल हो या मामूली चोटें आई है, और कितने समय तक ये मुठभेड़ जारी रहने की संभावना जताई जा रही है? जी देखिए, इस समय उस इलाके में मुठभेड़ जारी है और जवान ऐसे इलाकों में नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं जहां पर नेटवर्क का इशू होता है, तो वो सैटेलाइट फोन से ही अपने जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उनसे संपर्क करते हैं। तो अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई कि वो 4 जवान घायल हैं, उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और सुबह से मुठभेड़ समय चल रहा है और रुक रुक के मुठभेड़ चल रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि रात को ही नक्सलियों को उस इलाके में घेर लिया गया था और सुबह वहां पर मुठभेड़ शुरू हुआ है। तो देखिए, जब तक या तो नक्सली मारे नहीं जाते या तो नक्सली वहां से भाग खड़े नहीं होते, मुठभेड़ तब तक जारी रहेगा। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुठभेड़ चल रहा है, तो एक बड़ी सफलता जो है बीजापुर पुलिस को आज मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गणेश। तो देखिए, नगरीय निकाय चुनाव से पहले अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के फिराक में यहाँ नक्सली बैठे थे, लेकिन जवानों ने उनके इस मंसूबों को न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि 12 नक्सलियों के 100 भी बरामद कर लिए गए हैं। हालांकि ये आंकड़े और बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है।